स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
मित्रों, हमारे महान परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो। मैं आशा करता हूं कि आज आपने परमेश्वर को जो मान, सम्मान, इज्जत मिलना चाहिए वो अवश्य दिया होगा, क्योंकि वो इसके लायक है, वो इसके योग्य है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमें न केवल बनाया, लेकिन हमारे लिए जो जरूरत है वो सारी वस्तुओं को उपलब्ध किया है। उसका ध्यान हमारे ऊपर है, वो हमें आशीषों से भरना चाहता है। इसलिए दिन का आरंभ उसी के चरणों पर कीजिएगा। प्यारों, इन दिनों में हम यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई हुई प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं। हमने 3 बातों को देखा। एक, परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चिंता या प्रयत्न इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा, हमने देखा जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसकी इच्छा हमें उसके वचन बाइबल में उसका ज्ञान मिलता है, हम उसको समझ सकते हैं और उसके अनुसार जीवन जीना है। हमने ये भी देखा प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी आत्मिक बातों के बीच में ये भी उनको सिखाया कि तुम्हारी प्रार्थना में तुम ये मांगो कि हे प्रभु, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अर्थात प्रभु जी, हम आप पर निर्भर है। हम समझते हैं कि केवल हमारे परिश्रम से, शरीर के बल से, हमारे धन से हमें भोजन नहीं मिलता है, लेकिन आपकी दया से मिलता। और आज हम ये देखने जा रहे हैं जो उसके 12वां पद में लिखा है, मत्ती 6:12। प्रार्थना सिखाते समय प्रभु यीशु मसीह ने आगे ये कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने क्या सिखाया? जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो। क्या है? जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब यह है, हर मनुष्य को परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम सब पाप के स्वभाव से भरे हुए हैं। हमसे गलतियां होती है, हमसे पाप होता है। कभी कभी अज्ञानता से होता है और कई बार जानबूझ के होता है। अब बाइबल ये बताती है, हालांकि प्रभु ने ऐसे सिखाया, हिंदी भाषा में ऐसे है, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसका मतलब हमारे खिलाफ जब कोई गलती करता है हमें उनको क्षमा करना चाहिए। लेकिन वो विषय हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे, हे परमेश्वर तू हमारे या मेरे पापों को क्षमा कर। क्यों हमें पापों की क्षमा की आवश्यकता है? रोमियो की किताब 6:23 में हम ऐसे पढ़ते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्यों पाप का क्षमा का जरूरत है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, और केवल शारीरिक मृत्यु नहीं। अगर शारीरिक मृत्यु से मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता और कुछ नहीं रहता, तब तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में पापी अवस्था में जो मर जाएगा वो अंतिम न्याय के आसन के सामने पेश होगा और वहां पे परमेश्वर उसको दोषी ठहराएगा। दोषी ठहराए जाने के कारण उसको नरक में डाला जाएगा। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने, कोई भी हो, कहां का भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे मित्र, यदि आप बाइबल का ये संदेश जीवन में पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में आप भी पापी हैं। उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सत्य यह है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कितने भी भयंकर पापी क्यों न हो, यीशु मसीह में क्षमा उपलब्ध है। हमको परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। हमको परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। तो हमारे सामने ये चुनाव है। मैं भजन संहिता से एक सुंदर पद आपके लिए पढ़ रहा हूं, जो अगर आप बाइबल से अज्ञात है तो ये पद आपको बहुत अद्भुत ही नहीं लेकिन बहुत लाभदायक लगेगा, समझने में मदद करेगा। क्या है? यहां पे लिखा है भजन, उसके 32वें भजन के पहले ही पद में ऐसा लिखा है
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वो पुरुष या स्त्री, वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्योंकि अपराध अगर क्षमा नहीं होगा तो अपराध की सजा मिलेगी। और परमेश्वर संसार के न्याय के अनुसार न्याय नहीं करता है। संसार में न्याय बदला जाता है। संसार में आज दोषी करार दिया, उसको 4 महीने के बाद में निर्दोष घोषित किया जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर धर्मी है और धर्म से न्याय करता है। अगर परमेश्वर के सामने मेरे जीवन में एक भी पाप है, वो पाप मुझे परमेश्वर से दूर करने के लिए काफी है। इसके लिए जरूरी है हर इंसान, और कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके परमेश्वर के साथ कि हे परमेश्वर, मैंने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहने से हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। यह संभव नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम अपने अपराध को मान ले, अंगीकार करें, अपनी अवस्था को समझ ले, अपनी जरूरत को समझ ले, और यह भी समझ ले मेरी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे मदद करने वाले के पास मेरे हर जरूरत का इलाज है। प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें या किसी भी पापियों को पापों से क्षमा दिला सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन का सिद्धांत यह है, जब तक लहू नहीं बहेगा पाप का क्षमा नहीं होगा। परमेश्वर के इस नियम को स्वयं परमेश्वर ने पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह को ये संसार में भेजा, जो जन्म, स्वभाव और कर्म से निष्पाप था, निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने निष्पाप होते हुए भी कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर की योजना अनुसार और आप और मेरी और सारी मानव जाति के जरूरत के अनुसार अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहाया। वो क्रूस पर मर गया, उसे दफनाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा और उसने ये चेलों को आदेश दिया, जाकर सभी जगह पर ये संदेश सुनाओ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन अवश्य पाएगा। प्यारो, यदि आपने कभी ये संदेश नहीं सुना है, ये पहला मौका है, तो इस मौके को हाथ से जाने न दे। यदि आपने बार बार सुना है और आप ये सोचते रहे हैं, मैं कल करूंगा, मैं और कभी करूंगा, मैं अपने जीवन को बदलने के बाद प्रभु के पास आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप खुद अपनी ताकत से, अपने पापमय स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसा होता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण करके संसार में आके मरने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमारी गिरी हुई अवस्था, हमारी बेबसी, हमारी कमजोरी, हमारी सीमाओं को जानकर हमें नरक से बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और पिछले 2000 से कुछ अधिक सालों में करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के इस प्रेम को पाया है। यीशु मसीह के द्वारा शुद्धता पाई है। यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं। उनका नाम जीवन के पुस्तक में है। परमेश्वर के साथ उनका एक अवर्णनीय रिश्ता है, पिता और संतान का। प्यारो, आप चाहे तो आप भी इस रिश्ते में अभी आ सकते हैं। यहां पे लिखा है कि हमें हमारे अपराधों की क्षमा कर, और जिसने अपने सत्य को जाना, परमेश्वर की पवित्रता को जाना, परमेश्वर के प्रेम को जाना, आने वाले जीवन के बारे में समझ गया और परमेश्वर के न्याय आसन के बारे में सुना है कि हर व्यक्ति वहां पे खड़ा होगा, उसका हिसाब होगा, उस जीवन की किताबें खोली जाएगी और हमारा जीवन हमारे सामने पेश किया जाएगा। प्यारो, आज आप अपना जीवन प्रभु को दे और प्रभु के साथ एक नया जीवन आरंभ करें। अब हम उस पहले भाग में आएंगे जहां प्रभु ने कहा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने ये है, क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? अगर आप प्रभु में नहीं हैं, यीशु मसीह के क्षमा का अनुभव नहीं किया है, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने अपराधियों को क्षमा करें। परंतु अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु से क्षमा पाई है, जीवन के सारे पापों की क्षमा एक पल में आपको मिला है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। प्रभु का वचन आपको बार बार याद दिला रहा है, क्योंकि ऐसा होगा ही कि कोई ना कोई आपके खिलाफ कुछ तो करेगा, कुछ तो कहेगा।
जिससे आपको ठेस पहुंचेगी, जिसके आपके नाम पे सवाल उठाए जाएंगे। आप भला करेंगे और उसको कोई गलत साबित करेगा, और इसके लिए मन में गुस्सा आना, बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके लोग इन भावनाओं से बह ना जाए, इन भावनाओं में जकड़ न जाए, इन भावनाओं के शिकार न बने। प्रभु चाहता है जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। परमेश्वर ने हमें कैसे क्षमा किया? पूर्ण क्षमा किया। परमेश्वर ने कितनी बार क्षमा किया? परमेश्वर ने कई बार क्षमा किया। कभी कभी एक गलती के लिए हम एक बार आए, कहीं लोग एक ही गलती के लिए बार बार आए। प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर। प्रभु ने हमको दया किया। तो आज जब दूसरे हमारे सामने कुछ गलत करे, हमारा कुछ बिगाड़ दे, हमारे बारे में कुछ गलत कह दे, अफवाहें उड़ाए, तो हम क्या करें? उनका बदला ले कि हम जैसा पाते हैं वैसे ही हमारे अंदर से निकले। और धन्य है वो व्यक्ति, वो विश्वासी, वो भाई और बहन। अगर कोई भी मेरे खिलाफ कुछ करता है तो पहले मुझे क्या होता है? बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन अभी अगर मैं मसीह में बढ़ रहा हूं, अगर मसीह का स्वभाव मुझे भर रहा है, तो जब जब कोई मेरे खिलाफ गलत करेगा, मैं अपने शारीरिक स्वभाव पर विजय प्राप्त करके गलत करने वाले के लिए तुरंत, प्रभु मेरे भाई को, मेरी बहन को क्षमा कर, प्रभु जी तेरी दया उसके ऊपर रहने दे, उसने शायद ये जानबूझ के नहीं किया, शायद वो शैतान के बहकावे में आ गया, शायद उसको गलतफहमी हो गई। प्रभु जी उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, कई बार मेरे लिए प्रार्थना किया है, एक आध बार मुझे भी क्षमा किया है। प्रभु जी मेरे भाई को, मेरी बहन को क्षमा कर। ये चाहता है प्रभु आपसे और मुझसे। लेकिन हकीकत क्या है प्यारे भाइयों और बहनों? बहुत से विश्वासी कहलाने वाले लोग कभी कभी सालों तक मन में सामने वाले के खिलाफ, एक मसीही भाई या बहन के खिलाफ कोई धारणा लेके बैठा हुआ है। उन लोग उसके सामने मुस्कुरा नहीं पाते हैं। उन भाई बहनों के लिए शायद महीनों से कभी एक भलाई की प्रार्थना नहीं की है, उनकी भलाई देख नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की भली इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं। परमेश्वर की यह योजना हमारे लिए नहीं है। वो शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से वो पीड़ित हो जाता है, उसका आत्मिक जीवन में रुकावट आ जाता है। परमेश्वर आज मुझे ये पूछने में अगुवाई कर रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं, क्या आपके कोई ऐसा है जिसके खिलाफ आपके मन में कुछ है, जिसके अपराध, जिसकी गलती आपने क्षमा नहीं की और आपने अपने आप में ठान लिया है मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको क्षमा नहीं करूंगा, यहां तक कि ये सामने से आके माफी मांगे तो भी क्षमा नहीं करूंगा? तो प्यारो, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, जिस तरह तू अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, केवल विश्वास में आने से पहले गलतियों का नहीं, विश्वास में आने के बाद भी हमारे जीवन में गलतियां हुई है, हमारे जीवन में हमने पाप किया है, और जब भी पाप का हमको ज्ञान हुआ, मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, जानबूझ के हो या अनजान में हो, मैं तुरंत प्रभु के पास आके मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, प्रभु गलती हो गई, कोशिश करूंगा अगले बार नहीं करने का। लेकिन जब दूसरा गलती होता है तो मैं ये सिद्धांत भूल जाता हूं, नहीं, जो पाते हैं उसी में से हमको देना है। हमने प्रभु से दया प्राप्त किया है, क्षमा प्राप्त किया है, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, उसी अनुग्रह में से हम थोड़ा निकाल के भाई बहनों की प्रति हम दे दे। एक प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 7 बार नहीं, मैं कहता हूं 70 गुना 7 या 7 गुना 70 क्षमा करते जाओ। क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, अगर कभी हमारे जीवन में ज़रूरत आई, हमने प्रभु की ओर दुहाई की, प्रभु जी माफ़ करना, मैं सब जानता हूँ, सारे पद मुझे याद है, मैंने खुद सिखाया है, लेकिन प्रभु मैं आज फिसल गया, मैं कमज़ोर हो गया, प्रभु जी मुझसे गलत हुआ है। प्यारो, मेरे जीवन में जब जब मैंने गलतियाँ की तो मेरी प्रार्थनाओं में मैंने 2 बातों को मांगा। एक, प्रभु मुझे क्षमा कर। दूसरा, प्रभु जी ये बात किसी को पता नहीं चलने दे। क्या आप ऐसे नहीं हैं?
अगर हम अपनी बातों के लिए क्षमा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए भूल दिया जाए, तो दूसरे बातों को भी क्षमा करें और दूसरी की बुराइयों का ढंढोरा ना पीटे, परंतु प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करें। तो परमेश्वर, हम देखते हैं प्रभु ने जो कुछ भी सिखाया प्रार्थना में वो ज़रूरी था और वो प्रभु की इच्छा अनुसार और हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको समझना, उस पर अमल करना कितना जरूरी है। मेरा समय आज के कार्यक्रम के लिए समाप्त हो रहा है। मैं फिर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली बात, क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या यीशु मसीह को आपने प्रभु करके स्वीकार किया है? क्या परमेश्वर के सामने पेश होने का आपको याव है? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको ढांपा हुआ है, यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र आप पहने हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप नहीं समझे हैं, संपर्क कीजिए हमसे। हम आपसे बातें करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, हम आपके संदेह को हटाने के लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे। समय बर्बाद मत कीजिए, कल का भरोसा मत कीजिए। आज अपनी अवस्था को जानकर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए व्यक्ति हैं, प्रभु की क्षमा को आपने पाया है और आज भी आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, जब भी आप फिसलते हैं, गिरते हैं, गलती होती है, कमजोर पाए जाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर दया करता है, क्षमा देता है, तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर चाहता है अगर कभी कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल दे, कुछ कर दे, हम उनसे बदला न ले, हम उनसे लड़ने न लगे, हम उनका बुरा न चाहें, दिल से परमेश्वर के दृष्टि में हम उनको क्षमा करें। हम उनको अपने भाई है और आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इस प्रकार का व्यवहार करें ताकि मसीहत में जो क्षमा का सुगंध है वो फैलते जाए। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारो, हर परमेश्वर के सत्य की शिक्षा केवल ज्ञान के लिए नहीं है, लेकिन हमारे अंतःकरण का जांच करके परमेश्वर के सामने अपना हिसाब किताब ठीक करने के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तू मन को जांचने वाला परमेश्वर है, हर एक की ज़रूरत को जानता है। मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। प्रभु जी, यदि कोई ऐसा है जिसने आज तक आपके नाम से, आपके लहू से पाप का क्षमा नहीं पाया है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनकी आंखें खोली जाए, वे सत्य को जाने और सत्य उनको स्वतंत्र करे और यीशु मसीह का लहू से उनको शुद्धता मिले, वो मन से पश्चाताप करे और आपसे रिश्ता जोड़े। यदि प्रभु जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जाना है और किसी ना किसी बात को मन में लेकर अपने भाई बहनों से रूठे हुए हैं और इस नफरत की भावना में जी रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से क्षमा करने का आत्मा दिया जाए, उनको क्षमा किया जाए और मसीही कलीसिया में, संगति में तेरे प्रेम का असर चारों ओर दिखने में आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम से। प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार
संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।